तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ जनरेटिव शेप डिज़ाइन के टूल्स देखे थे जिसके थ्रू हम सरफेस बिल्ड कर सकते थे। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं और कुछ और टूल्स देखते हैं। पिछले क्लास में हमने जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सट्रूड, फिल, जॉइन देखा था। आज की क्लास में हम ऑफसेट और ट्रिम दो एडिशनल टूल्स देखेंगे जिसके थ्रू हम सरफेस को एडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम कैटिया पे शिफ्ट होते हैं। कैटिया में सबसे पहले हमें वर्किंग मॉड्यूल ओपन करना है। हम किस मॉड्यूल में वर्क कर रहे थे? हम शेप के अंदर जनरेटिव शेप डिज़ाइन में वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट हमें ये देखना है हम किस मॉडल को बनाने जा रहे हैं। तो इस क्लास में हम इस मॉडल को बनाएंगे। इस मॉडल के डायमेंशंस रीड करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बेसिकली एक सर्कल है। सबसे पहले 30 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर बेस में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो इस मॉडल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 30 रेडियस सर्कल, फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे स्केचिंग। 30 रेडियस सर्कल, नीचे एक रेक्टेंगल है 150 बाय 20 डायमेंशन का, 150 बाय 20 डायमेंशन। फिर नेक्स्ट हमें सर्कल के क्वाड्रेंट से एक वर्टिकल लाइन 40 mm की ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी 15 mm, फिर एक वर्टिकल लाइन 40 mm। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्केच सिमेट्रिकल है तो हम हाफ स्केच बना के उसको मिरर कर सकते हैं। तो चलिए वर्कबेंच ओपन हो गया है। फ्रंट व्यू पे स्केच। नेक्स्ट सबसे पहले एक 30 रेडियस सर्कल, रेडियस 30, एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। डायमेंशन रेक्टेंगल का 150 और 20। $150, $20। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास रेक्टेंगल और सर्कल के बीच का डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगी। प्रोफाइल टूल से स्टार्ट करते हैं। और अब इनको कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू है 15, ये वैल्यू है 40 और डिस्टेंस अब हमें गिवन है बॉटम तक का 80। इस पोर्शन को मिरर करते हैं और फिर ट्रिम। तो यहाँ पर ये सेक्शन ट्रिम है, फिर ये सर्कल ट्रिम और ये देखिए स्केच हमारा क्रिएट हो चुका है। अब वर्कबेंच से एग्जिट किया यहाँ से और इस स्केच को एक्सट्रूड करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने फिल टूल प्रैक्टिस कर चुका है, उसी टूल का यूज़ करेंगे, बस मेथड आज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस बार मैं मिरर एक्सट्रूड कर रहा हूँ और मिरर एक्सट्रूड ये कितना होगा? टोटल वैल्यू 50 है तो ये हो जाएगी आपकी 50 डिवाइडेड बाई 2 और 50 डिवाइडेड बाई 2 है मिरर एक्सट्रूड। तो आप देख रहे होंगे हमारा स्केच सेंटर में आया है। पिछले बार हमारा स्केच कॉर्नर में था, इस बार सेंटर में है। तो मैं इस स्केच को फिल कर रहा हूँ सेम उसी प्रोसेस जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। और फिर इस स्केच को बोथ साइड ऑफसेट कर देते हैं ऑफसेट टूल की हेल्प से। ये टूल अभी पिछली क्लास में नहीं हुआ था, ये टूल लेटेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए सरफेस में सेकंड नंबर पे आपको ऑफसेट सरफेस टूल मिलेगा। इसके थ्रू हम सरफेसेस को ऑफसेट कर सकते हैं। तो मेरे पास सेंटर में फिल सरफेस था, उसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ 50 डिवाइडेड बाई 2, सेम वही वैल्यू जो एक्सट्रूड में यूज़ की थी। और बोथ साइड ऑप्शन यहाँ से मैंने ऑन रखा। तो यहाँ से देखिए मैंने सरफेस को ऑफसेट कर दिया, तो दोनों साइड फिल हो गया। और फिर बाद में ट्री पे जाके सरफेस को मैं हाइड कर देता हूँ सेंटर में जो फिल सरफेस क्रिएट किया था। तो ये देखिए हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हमने ऑफसेट टूल नया देखा जिसके थ्रू हम सरफेसेस को ऑफसेट्स कर सकते हैं।
जो सरफेस मैंने हाइड किया हूँ वो एक तरीके से डिलीट ही है, वो बाहर किसी भी एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने डिलीट किया तो फिर वो जो रेफरेंस एलिमेंट्स हमने जो सरफेसेस बनाए थे वो सरफेसेस डिलीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट ऑपरेशन में यहाँ पे जॉइन लगाया हूँ। जॉइन में मैंने एक्सट्रूड 1, ऑफसेट 1 और ऑफसेट 2 सरफेस सेलेक्ट किया। ये देखिए हमारा मॉडल का जो क्रिएशन था लगभग क्रिएट हो चुका है। अब जो इसमें बनाने हैं वो 2 होल्स बनाने हैं, आपको क्लियरली समझ आ रहे होंगे। तो सरफेस मॉडलिंग में आपको ये याद रखना है, हम जब भी होल्स बनाए तो एंड में बनाए, पूरा मॉडल क्रिएट करने के बाद। तो यहाँ से मैं फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ से स्केच पहले उन होल्स के क्रिएट करते हैं। तो उन होल्स का डाया आप यहाँ से देखिए, डाया है हमारे पास 10 और कोऑर्डिनेट्स है 20 और 10। डाया 10 है तो मैंने रेडियस यहाँ से 5 ले लिया है। एक्स कोऑर्डिनेट है 20, वाई कोऑर्डिनेट है 10 और सेम पोजीशन पे दूसरे एंड पर भी है। तो मैं इस स्केच को यहाँ से मिरर कर लेता हूँ, सर्कल को सेंटर एक्सिस के अबाउट, एग्जिट। और यहाँ पे पॉकेट जैसा टूल नहीं है जो कि हमने पैड सॉलिड मॉडलिंग में यूज़ किया था, हम यहाँ पे एक्सट्रूड का यूज़ करेंगे। और एक्सट्रूड के थ्रू पहले हम सरफेसेस को एक्सट्रूड करेंगे लिमिट्स के थ्रू, जितनी भी आपकी डेप्थ रहेगी, क्योंकि ये होल थ्रू है तो मैंने उस सरफेस को थ्रू एक्सट्रूड किया। एक्स्ट्रा वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए मल्टी रिजल्ट मैनेजमेंट आया, ये तब आता है जब आप स्केच में एलिमेंट्स बनाएं और उन एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन ना हो और आप बाहर आके उनको एक्सट्रूड करें। तो ये आपसे पूछता है किस एलिमेंट को रखना है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं पिक करता हूँ, मेरे को दोनों ही एलिमेंट को रखना है, तो कीप ऑल द सब एलिमेंट्स और ओके। तो यहाँ से मैंने एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूशन की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि बाद में ये सरफेस डिलीट ही होने हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे नेक्स्ट टूल देखते हैं जो कि सरफेस मॉडलिंग में बहुत यूज़ होगा। ऑपरेशन टूल बार में स्प्लिट के अंदर आपको एक टूल मिलेगा जिसका नाम ट्रिम है। इस ट्रिम टूल की हेल्प से हम सरफेसेस को रिमूव करते हैं। ये टूल एंड तक यूज़ होगा, सरफेस मॉडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। तो यहाँ पे उन दोनों एलिमेंट्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जिनके बीच में मेरे को ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पे देखिए एक रिज़ल्ट आता है। इस रिज़ल्ट में आप देख रहे होंगे होल क्रिएट हो रहा है, लेकिन जो आपके पाइप है वो रिमूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में अलग अलग रिलेशन पिक कर सकते हैं। ये देखिए अदर साइड करता हूँ तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट आता है, जो हाईलाइट हो रहा है एलिमेंट वो रिमूव होगा। फिर यहाँ से मैं अदर साइड करूँगा तो एक रिलेशन ये बन रहा है जिसमें कॉमन एलिमेंट्स बच रहा है। यहाँ से मैंने फिर अदर साइड पिक किया है। ये देखिए हमें ये रिज़ल्ट चाहिए। तो आपको सिर्फ ट्रिम में एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं और अदर साइड्स की हेल्प से आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ऑब्टेन करना है, और ऑब्टेन करने के बाद आप ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद देखिए आपका सॉलिड सरफेस मॉडल क्रिएट हो चुका है एग्जैक्ट जैसा कि आपके पास ड्राइंग में गिवन था। तो आज की क्लास में हमने ट्रिम एक्स्ट्रा टूल देखा, जो टूल बहुत ही ज़्यादा आगे जाके यूज़ होगा। बाकी टूल्स हमने पिछली क्लास के रिवाइज़ किए। अगली क्लास में हम इसी के कुछ और एडवांस टूल्स देखेंगे। तब तक के लिए आप और मॉडल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं।